हाय एवरीवन। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और ये केमिकल बॉन्डिंग सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी किसके बारे में पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन आयनिक कैरेक्टर एंड कोवैलेंट कैरेक्टर के बारे में पढ़ा था, फजांस रूल के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था पोलराइजेशन को, पोलराइजेबिलिटी को और पोलराइजिंग पावर को। सो हम आगे देखते हैं। हम लोग को फैक्टर्स पढ़ना है जो इफेक्ट डालता है किसके ऊपर, पोलराइजेशन के ऊपर। तो मेरे साथ लिखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन किसके लिए, फजांस रूल। फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन है ना, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स जो पोलराइजेशन पर अफेक्ट डालते हैं, किसके लिए, फजांस रूल, पोलराइजेशन सेम वे। तो पहला जो फैक्टर हम जिसके बारे में बात करेंगे, पहला फैक्टर पढ़ेंगे, लिखिए साइज ऑफ केटायन। केटायन और एनायन तो दो कंपोनेंट होते थे, तो इसमें जो केटायन होता है उसका भी अपना एक फैक्टर है। तो केटायन की जो साइज है वो भी एक तरह का फैक्टर है जो इफेक्ट डालते हैं पोलराइजेशन के ऊपर, कि पोलराइजेशन ज़्यादा होगा या कम होगा। तो लिखिए आगे, साइज ऑफ केटायन की बात कर रहे थे। तो स्मॉलर द साइज ऑफ केटायन मोर स्ट्रांगली इट अट्रैक्ट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ एनायन। मीन्स व्हाट, जितना छोटा है, यानी कि साइज अगर केटायन के साइज अगर क्या होगा, स्मॉल होगा, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्या करेगा, वो स्ट्रॉन्ग बिहेव करेगा, यानी स्ट्रांगली क्या करेगा, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यानी कि केटायन का जो स्मॉलर साइज है वो ज़्यादा अच्छा बेहतर काम करेगा किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स को खींचने के, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, किसके, एनायंस के। तो हम इसका एक ऑर्डर लिखते हैं, यानी अगर हम एक Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस और Cs प्लस, तो इसमें जो Li जो है सबसे छोटा है और Cs जो है सबसे बड़ा साइज में, तो हम ऑर्डर कैसे लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे कि सबसे बेहतर कौन, सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किसके अंदर होगा, Li के ऊपर, क्योंकि सबसे स्मॉल है। देन इसके बाद Na प्लस, फिर K प्लस, फिर Rb प्लस और बाद में Cs प्लस। तो ये एक ऑर्डर बनेगा, यानी कि स्मॉलर द साइज ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर। ठीक है, इसको हम और अगर हम समराइज करके लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पोलराइजेशन दैट इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है किसके, साइज ऑफ केटायन के। यानी केटायन का साइज जितना ज़्यादा छोटा होगा पोलराइजेशन पावर उतना बड़ा होगा, यानी कि जितना साइज केटायन का छोटा पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा। तो ये एक समराइज की तरह है, इसको एज इट इज़ लिख कर इसको ज़्यादा बेहतर हो कि इसको अच्छे से याद कर जाए। दूसरा जो फैक्टर है, साइज ऑफ एनायन, यानी एनायन के लिए साइज क्या होता है, तो मेरे साथ लिखिए, साइज ऑफ एनायन की बात करते हैं तो लार्जर द साइज ऑफ एनायन मोर इजली इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स इज अट्रैक्टेड बाय द केटायंस टुवार्ड्स इटसेल्फ। मीन्स व्हाट, कि जहाँ पे हम केटायंस के बारे में क्या पढ़े थे कि जितना साइज उसका छोटा होगा उसका पोलराइजेशन पावर उतना ज़्यादा होगा, यानी कि वो इजीली क्या कर सकता है, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन अगर हमारे सामने कौन हो, साइज ऑफ एनायन दिया हो, और वो हम उसको देखकर हमें समझना है कि ये पोलराइजेशन में क्या इफेक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट डालेगा, तो हम देख पाएंगे क्या कि अगर जितना ज़्यादा बड़ा एनायन का साइज होगा वो ईजिली क्या कर सकता है, उसके जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ईजिली क्या हो जाएंगे, अट्रैक्टेड हो जाएंगे किसके द्वारा, केटायंस के द्वारा। ठीक है, यानी कि साइज बड़ा होने पर उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी, वो इजीली क्या हो जाएगा, उसका आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो इजीली क्या हो जाएंगे, बाहर की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा, कहाँ से, न्यूक्लियस की तरफ से। तो ये एक सिंपल है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका पोलराइजेशन, अगर हम इसको पोलराइजिबिलिटी कहते थे, क्योंकि अब याद होगा केटायन के लिए जब बात करते थे तो हम क्या बोलते थे, पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर को, और एनायंस के लिए जब बात होती है तो क्या कहते हैं, पोलराइजिबिलिटी, यानी कि वो एबिलिटी जिससे कि वो इजीली क्या कर सके, पोलराइज्ड हो जाता है, किसके द्वारा, केटायंस के द्वारा। तो ये एनायन की बात करें तो, और इसका हम एक लाइन लिखना चाहेगा समराइज करके, तो पोलराइजिबिलिटी की बात करें, पोलराइजिबिलिटी पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन की बात करें तो जितना बड़ा साइज होगा वो उतना ज़्यादा बेहतर काम करेगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन के ऊपर कितना होता है,
4 N के ऊपर क्या होता है -3, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है -2, F के ऊपर क्या होता है -1। तो ये हम जाता है जितना ज़्यादा साइज बड़ा होगा उतना ज़्यादा वो क्या होगा, पोलराइज होगा। ठीक है, ये एक लाइन था। इसके बाद सेम वे हम एक और चीज़ देख सकते हैं, एक जो एक्सेप्शंस का लो या एक थोड़ा सा डिफरेंट है, उसका नाम है स्यूडो। स्यूडो का मतलब नहीं होता है फॉल्स, तो एक होता है स्यूडो इनर्ट कॉन्फिगर, यानी केटायन के जो स्यूडो का मतलब ये होता है फॉल्स। अब ये फॉल्स किस तरह से है वो हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल लिखते हैं। एज़ पर एग्जांपल हम एक सिंपल सा लिखते हैं। अब देखो, एक होता है मेरे पास होता है कॉपर ट्वाइस प्लस कॉपर का। तो कॉपर जो होता है वो कितना होता है, कॉपर होता है 29। ओके, इसके एटॉमिक नंबर 29 होते हैं। अगर इसको हम लिखना चाहें, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 ऐसा होता था। लेकिन याद करो यहाँ पे ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल्स होते थे। अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो ये सही है, अबाउ प्रिंसिपल। लेकिन हुंस रूल या जो आगे आने वाले साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया गया कि नहीं, यहाँ पे अब ध्यान दो, यहाँ की 1s, उसके बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s एंड देन फिर 3d। तो यहाँ पे देखो तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे 3p के बाद एक्चुअली क्या होना चाहिए था, 3d होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन, क्योंकि 1 2 2 3 3 देन 4 नहीं 3 फिर 4 है। तो इसको यहाँ पे थोड़ा हम लोग करेक्शन करते हैं और इसको कुछ ऐसा लिखते हैं 3d9 एंड देन 4s2। अब सोच के देखो 3d9 जब पहले 3 ऑर्बिटल है, 3d ऑर्बिटल हो गया, 3d ऑर्बिटल हो गया, यानी 1 2 3 4 5 एंड देन 4s2 आया। तो होना क्या चाहिए था, पहले इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में फीड होने चाहिए थे, सारे इलेक्ट्रॉन्स इसको फीड होने चाहिए थे इसके अंदर फीड होने चाहिए थे सारे, ऐसे होने चाहिए। देन जो बचता वो इसमें आता। तो अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे 3d कितना होना चाहिए, 3d कितना होना चाहिए 10 और 4s1 ऐसा होना चाहिए था। तो इसको हम लोग अपने मन से करेक्ट करके लिखते हैं, क्या है कॉपर के लिए लिखते हैं क्या है, इसका ऑर्डर ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। तो ये अब बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है ऊपर वाला, लेकिन ये हम इसको बाकी जगह इसको थोड़ा करेक्ट करके लिखा जाता है, क्योंकि हमको ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम ध्यान दें। तो हमारे पास जो हुंस रूल था वो उसने क्या बताया था कि वहाँ पे सबसे पहले प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर जो था उसका जो के एलिमेंट्स था उसके अकॉर्डिंग पहले फीड करना होता है। ठीक है, नंबर वैसे चलेगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे S2 P6 और 3D ये कितना हो गया, टोटल कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अगर हम एज इट इज़ ऐसे लिखें, पहले हम इस तरह से लिखा हुआ देखो, इस तरह से लिखने के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे हम कह सकते थे कि यहाँ पे जो ये वाला कंपोनेंट था वो पूरी तरह से फुलफिल्ड था। क्या फुलफिल्ड तो नहीं था, ये फुलफिल्ड नहीं था पूरी तरह से। यहाँ पे देखो अभी भी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए 3D के 9 ही रह गए हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो ये 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये एक तरह से क्या कर रहा है, हमको किसकी तरह शो कर रहा है, इनर्ट गैस शो कर रहा है। कैसा कर रहा है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है। अब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन तो मुझे लगता है याद होगा, याद करो हीना नीना क्रीना जो भी है, ये सारे के सारे इनर्ट गैस है और इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होते हैं उनको जितना चाहिए होता है उतना तो होता है इनके पास। तो ये बिल्कुल ऐसे ही शो कर है, लेकिन क्या ये एक्चुअल में ऐसे हैं क्या, नहीं। तो इसको हम लोगों ने ऐसे बोला है स्यूडो बोला है। क्या बोला, स्यूडो। तो ये स्यूडो इनर्ट कन्फिग्रेशन, और ये कौन शो करता है, कॉपर ट्वाइस प्लस शो करता है। ठीक है, तो इसके जो आउटर मोस्ट शेल में जो इसको जो आउटर सेल हैं वो एक तरह से क्या शो कर रहा है 3D 3p6 3d10, और ये 18 इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन जो शो कर रहा है ये फुलफिल्ड अपने आप को बता रहा है, इसी को हम स्यूडो कहते हैं। और इस तरह से हमको पता क्या चलता है कि ये जो इनके लिए लिखा क्या जाता है, तो इनके लिए हम ऐसे बोलते हैं हम लोग, क्या कहा जाएगा, तो हम लोग ऐसा कहेंगे, कुछ क्या कहेंगे, केटायंस हैविंग स्यूडो, वैसे कैटायन जिनके अंदर स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन
कॉन्फ़िगरेशन यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स, आगे हम अलग पेज में हम लिखते हैं इसको, यानी कि कितना था 18 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल में, जो आउटर मोस्ट सेल में जो कितना इलेक्ट्रॉन्स आ गया 18 इलेक्ट्रॉन्स आया, सेल आया, हैज़ ग्रेटर पोलराइजेशन पावर देन cations having inert gas configuration। यानी कि हम इसको शॉर्ट समराइज करें तो हमको बोलना ये है कि स्यूडो इनर्ट गैस का पोलराइजेशन पावर क्या होगा, इसका जो पोलराइजिंग पावर होगा, इसका जो ये ज़्यादा बेहतर क्या करेगा, पोलराइजिंग पावर शो करेगा किसकी तुलना में, किसके अगेंस्ट किसके अगेंस्ट करेगा, ओनली जो इनर्ट गैस होंगे, ओनली जो क्या होंगे इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस के अकॉर्डिंग इनके सामने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कम शो करेगा, ये ज़्यादा बेहतर करेंगे और ये कम करेंगे। ठीक है, जैसे ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट क्या क्या हैं, सबसे पहले हम फिर से एक बार कर लेते हैं फैक्टर्स। हम लोग फैक्टर्स पढ़ रहे थे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं किसके ऊपर, पोलराइजेशन के ऊपर। तो पहला था साइज ऑफ केटाइन के ऊपर, जितना छोटा साइज होगा केटाइन का वो उतना ही ज़्यादा पोलराइजिंग पावर को शो करेगा। एनायंस के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जितना बड़ा एनायन होगा वो उतना ज़्यादा पोलराइजिबिलिटी को शो करेगा, यानी कि जितना बड़ा साइज होगा वो आराम से क्या करेगा, कैरी कर आराम से इलेक्ट्रॉन को फेयर करेगा। नेक्स्ट वन देखे थे, देख सकते क्या था, स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या करते थे कि वो क्या करता था कि स्यूडो इनर्ट वाले में कि जिनके अंदर में तो ये ज़्यादा बेहतर पोलराइजेशन पावर को दिखाएगा किसकी तुलना में, सिंपल इनर्ट गैस में। तो ये एक सिंपल सा क्या है डिफरेंस है किनके किनके बीच में, ये जो फैक्टर्स हैं जो पोलराइजेशन के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा लिमिटेशंस पढ़ते हैं। हम लोग 2-3 चीज़ों पर, इट कुड नॉट हेल्प और एक्सप्लेन द expanded octet of the central atom। यानी सेंट्रल एटम में ज़्यादा से ज़्यादा जब उनका ऑक्टेट रूल का कहने का मतलब क्या था, लेविस के जो डॉट स्ट्रक्चर थे यानी कि जो ऑक्टेट रूल था उसमें क्या कहना था कि सेंट्रल एटम के 8 इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम होने चाहिए उनके आउटर मोस्ट शेल में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इसका एग्जांपल, प्राइम एग्जांपल कौन है तो हम समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास है PF5। अब पी पर ध्यान दें तो पी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 5, और एफ कितने हैं, एफ में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 7 होते हैं, 6 7। अब ये ऑक्टेट अपने आप को कंप्लीट करेगा। लेकिन ये जो सेंट्रल एटम होगा उसका कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा,
इसमें देखो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जबकि हम लोगों को कितना पता था, लेविस ने कितना बताया था, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं सेंट्रल एटम में होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ही वो क्या करेगा, दुनिया में एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। लेकिन यहाँ तो एक्सपेंडेड हो गए, 8 से 10 ज़्यादा हो गए। तो इनका जो ये जो एग्जिस्टेंस है, ये एक तरह का क्या हो गया, एक्सेप्शंस हो गया। किनके लिए, एक्सेप्शंस कह ले, या एक तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ड्रॉबैक हो गया। किनका, ये ड्रॉबैक शो कर रहा है किसके लिए, ऑफ लेविस के डॉट स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो ये एक तरह का एग्जाम्पल हो गया। फिर हम दूसरा लिख सकते हैं, पहला क्या लिखे थे, कुड नॉट एक्सप्लेन किया, दूसरा इट कुड नॉट एक्सप्लेन द इनकम्प्लीट octet of the central atom। कुछ ऐसे भी कंपाउंड थे या मॉलिक्यूल्स थे जिनके सेंट्रल एटम के जो एटम थे उनके ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हुए, लेकिन उसको भी वो एक्सप्लेन, वो दुनिया जब उनके अकॉर्डिंग तो ये एग्जिस्ट नहीं होने चाहिए था, लेकिन वो दुनिया में एग्जिस्ट तो करते हैं और नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, नेचर में अच्छे से मूवमेंट करते हैं। जैसे कि ये मेरा LiCl, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या कि Li का Cl का कितना ऑक्टेट तो पूरा हो गया, लेकिन Li कितना रह गया, यहाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन पड़ गए। तो इसका मतलब क्या हो कि ये इलेक्ट्रॉन्स तो कंप्लीट नहीं हुआ, ये भी एक तरह से क्या हो गया, एक्सेप्शंस की तरह बिहेव किया है। जैसे BF3 भी एक एग्जाम्पल है, इसके 3 होते हैं। F अभी हमने बात किया कि इसके कितने होते थे, 7 होते थे, और ये कितना होता था, ऑक्टेट पूरा करता था। 7 होगा तो ये क्या होगा, ऑक्टेट, इसका भी ऑक्टेट पूरा होगा। इधर F होगा तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा, लेकिन इसका कितना पूरा, ये कितना होगा, 6 ही रह गया। तो ये जो तरीका है, ये जो 6 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट नज़र आया, शो हुआ। ठीक है, तो इनकम्प्लीट जो ऑक्टेट हुआ, तो ये भी एक तरह का क्या शो कर रहा है, ड्रॉबैक शो कर रहा है। किसके लिए, ड्रॉबैक ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर कह ले, या लेविस का ऑक्टेट रूल कह ले। तो इन सब का ये ड्रॉबैक्स है। इन्हीं ड्रॉबैक को ठीक करने के लिए पर्पज़ से आगे चल के हम VSEPR मॉडल पढ़ेंगे, या इसको ज़्यादा पोलराइजेशन या डाइपोल मोमेंट को पढ़ेंगे कि समझ पाएंगे कि एक्चुअली हुआ क्या। एक और चीज़ है, जैसे इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एग्जैक्ट या it could not explain the existence of H2। हाइड्रोजन क्यों होता है, क्यों ये 1 ही 1 कर HH बनाकर HH बॉन्ड बनाया, He2 क्यों नहीं बन पाता है, ये जो नहीं बना पाए, ये सब जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक तरह का, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो कि वो HH क्यों ऑलरेडी HH मिलकर H2 तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन He2 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इन सब के बारे में वो नहीं बता पाए कि किस तरह से ये मूवमेंट करता है या कैसे ये एग्जिस्टेंस है दुनिया में। तो ये सारे के सारे जो हैं छोटे मोटे इनके क्या है, इनकम्प्लीट, मतलब इनके लिए क्या है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सो दैट इज़ कॉल्ड अ ड्रॉबैक ऑफ लेविस। ओके, सो इतना काफ़ी है, इसमें कुछ ज़्यादा अंदर जाना नहीं है। सो रेस्ट फॉर द डे, है ना। सो आज के लिए बस इतना ही। इस छोटी सी वीडियो में मैंने 2 चीज़ों को एक्सप्लेन किया। पहला तो फैक्टर्स, जो फैक्टर्स था उनके ऊपर बात किया कि फैक्टर्स कैसे कैसे काम करते हैं, एंड दूसरा मैंने एक बात किया क्या, किसके ड्रॉबैक जो है, किसके ऑक्टेट के ड्रॉबैक क्या क्या हैं उनके बारे में बात की। सो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम बात करेंगे। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू, बाय।